आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे महानायक की जिनकी वीरता की कहानियां आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। मेवाड़ की शान महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। वो योद्धा जिसका एक ही सपना था, भारत के सभी राजपूत राज्यों को एक झंडे के नीचे लाना। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म हो, हर एक घाव एक जंग की निशानी, एक कहानी, जिसकी एक आंख किसी दुश्मन से लड़ते हुए नहीं बल्कि अपने ही भाइयों से हुए संघर्ष में हमेशा के लिए चली गई हो, जिसका एक हाथ कट चुका हो लेकिन फिर भी उसका हौसला, उसकी हिम्मत कभी 1 इंच भी कम न हुई हो। तो कौन था ये असाधारण योद्धा? ये थे राणा सांगा, जिनके घायल शरीर में एक शेर का दिल धड़कता था। चलिए उनकी कहानी को शुरू से जानते हैं कि आखिर वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। देखिए, राणा सांगा का सिंहासन तक का सफर कोई फूलों का बिस्तर नहीं था। ये कहानी शुरू होती है जीने और राज करने के लिए एक बहुत ही क्रूर लड़ाई से। 1482 में सिसोदिया राजपूत खानदान में जन्मे संग्राम सिंह को राजगद्दी के लिए अपने ही सगे भाइयों पृथ्वीराज और जयमल से लड़ना पड़ा, और इसी आपसी जंग में उन्होंने अपनी एक आंख और एक हाथ गंवा दिया। इन सब के बावजूद 1509 में सिर्फ 27 साल की उम्र में वो मेवाड़ के महाराणा बने। कह सकते हैं कि इन शुरुआती संघर्षों ने ही उनके फौलादी इरादों को बनाया था। अब सिंहासन पर बैठने के बाद राणा सांगा का एक बहुत बड़ा सपना था। वो चाहते थे कि विदेशी हमलावरों के खिलाफ बिखरे हुए राजपूत राज्यों को एक साथ एक झंडे के नीचे लाया जाए। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये कर दिखाया। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, उस दौर के सबसे ताकतवर राज्यों को मिलाकर उन्होंने एक विशाल राजपूत महासंघ बना दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि सदियों से एक दूसरे से लड़ने वाले इन राज्यों को एक साथ लाना उस जमाने में लगभग नामुमकिन माना जाता था। और इस एकता की ताकत से राणा सांगा ने एक के बाद एक जीत हासिल की। उन्होंने दिल्ली, मालवा और गुजरात की सल्तनतों को हराया और पूरे उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम कर लिया। हालत ये थी कि दिल्ली का सुल्तान भी उनसे खौफ खाता था। और फिर आया उस दौर का सबसे बड़ा महासंग्राम। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये 2 साम्राज्यों की, 2 दुनियाओं की टक्कर थी। खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527। एक तरफ थी राणा सांगा की करीब 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना, जिसका हौसला 7वें आसमान पर था, और दूसरी तरफ थी बाबर की 50,000 की सेना, संख्या में कम, लेकिन उसके पास एक ऐसा हथियार था जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नया था: तुर्की तोपें और बारूद। इस युद्ध में पासा कैसे पलटा, ये जानना बहुत जरूरी है। शुरू में राजपूतों के जबरदस्त हमले ने बाबर की सेना के पैर उखाड़ दिए। सांगा जीत से बस कुछ ही कदम दूर थे, लेकिन तभी बाबर ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। तोपों के गोलों और उनकी भयानक आवाज ने राजपूत सेना में खलबली मचा दी, और ठीक इसी नाजुक वक्त पर एक तीर सीधा राणा सांगा को जा लगा और वो बेहोश हो गए। अपने राजा को गिरते देख सेना का मनोबल टूट गया और वो बिखर गई। मशहूर इतिहासकार लेनपूल ने लिखा है, अगर सांगा खानवा में जीत जाते तो भारत का इतिहास ही कुछ और होता। जरा सोचिए, अगर वो एक तीर सांगा को न लगा होता तो क्या होता? शायद मुगल साम्राज्य की नींव भारत में कभी पड़ती ही नहीं। खानवा में हार तो हुई, लेकिन राणा सांगा का जज्बा नहीं टूटा था। वो मैदान में भले ही हारे थे, पर उनका मन अब भी अपराजित था, हारा नहीं था। उन्होंने हार कर अपनी राजधानी लौटने से मना कर दिया और फिर से बाबर से लड़ने की कसम खाई। वो एक और सेना तैयार करने में जुट गए, लेकिन देखिए किस्मत का खेल। उनकी इसी हिम्मत से, उनके इसी जुनून से डरकर उनके ही कुछ सरदारों ने 1528 में उन्हें जहर दे दिया। जिस योद्धा को दुश्मन का कोई हथियार नहीं मार पाया, उसे अपनों के धोखे ने खत्म कर दिया। तो राणा सांगा अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनकी कहानी उनके जाने के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि वो हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई। राजस्थान में एक कहावत है जो उनके बारे में सब कुछ कह देती है: मेवाड़ की धरती पर सांगा जैसे सूरज रोज रोज नहीं उगते। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये उनकी महानता को दिया गया एक सच्चा सम्मान है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है।
आज़ादी की जो आग उन्होंने जलाई थी उसे उनके वंशजों, खासकर महाराणा प्रताप ने जिंदा रखा। वो राजपूत एकता और शौर्य के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। उनकी कहानी लोकगीतों में अमर हो गई। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मुगल शासन की स्थापना से पहले भारतीय स्वतंत्रता के आखिरी महान रक्षक के तौर पर याद किया जाता है। राणा सांगा की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या वाकई एक लड़ाई, एक दिन या बस एक पल किसी देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है? खानवा का युद्ध शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है।